नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल राजनीतिक ताना बाना बुनने में जुट चुके हैं। सत्ता पक्ष जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल विपक्षी एकजुटता को जोड़ने में जुट गए हैं। 8 जुलाई को पहले से ही तय विपक्षी दलों की बेंगलोर में बैठक के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए घटक दलों की बैठक बुला ली है। बैठक में उन सभी दलों को निमंत्रित किया गया है जो फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे दलों को भी इस बैठक में बुलाया जा रहा है जो पहले कभी एनडीए के हिस्सा रहे हैं। 18 जुलाई को एनडीए बैठक में शामिल होने वाले दलों की सूची में 20 पार्टियां शामिल हैं। बैठक में महाराष्ट्र से शिवसेना, सिंधे गुट, एनसीपी, अजीत पवार ग्रुप, बिहार की एलजेपी के दोनों धड़े, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, यूपी से अपना दल, सोनेलाल संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुभाषपा, मेघालय की कोरनाड संगमा की एनपीपी जैसे दल एनडीए के घोषित सहयोगी पार्टियां शामिल होंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, एनडीए की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां विपक्ष की बैठक हो रही है, ठीक वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए की भी बैठक कल होने वाली है। जो बैठक कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी। इसमें 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल के नेता और उनके प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। साफ तौर से इसमें इसी मुद्दे पे बात की जाएगी कैसे 2024 में फिर से एनडीए को सत्ता में ले आना है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो बीजेपी का एक मोटिव है कि मिशन 80 के तहत 80 सीटों को जीता जाए, तो खास करके इस बैठक में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नेताओं को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों से नेता आए हैं, उनकी भी बातों को सुना जाएगा और इस बात को कहीं ना कहीं निर्देशित किया जाएगा कि कैसे 2024 में एक साथ मिलकर और सत्ता में हैट्रिक लगाया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से इस बैठक में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज के हिसाब से हाल फिलहाल के दिनों में अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो अपना दल कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल होगी। अपना दल सोनेलाल की तरफ से अनुप्रिया पटेल मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल की भी इस बैठक में होने की संभावना है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में कल ये बैठक शुरू होगी और प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक होगी, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कैसे एक बार फिर नेताओं को जुटान होगा, इसमें कैसे एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ सीटों के बंटवारों को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार से कहीं ना कहीं इसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो हरियाणा समेत और 7 सिस्टर्स के नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम के तमाम नेता सम्मिलित होंगे और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एनडीए की इस बैठक का अगुवाई करेंगे। जी तो विवांशु, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, किस अहम विषय को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी साफ तौर से इसमें जो सहयोगी दल होंगे, जो क्षेत्रीय दल होंगे, उनके योगदान कैसे होंगे 2024 के चुनाव में, साथ ही कितने सीटों पर सहयोगी दलों को लड़ना, इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से सुझाव देंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो और चाहे बात की जाए अपने देखे तो मेघालय की कोरंडमा संगमा यानी कि पी संगमा की पार्टी हो, इन तमाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं सीटों के लेकर बात हो सकती है। साथ ही साथ जो सरकार के उत्कृष्ट कार्य है उसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा जनता के समक्ष, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ इस बैठक में खास ये है मयूरी कि जो पार्टियां एनडीए का हिस्सा रही हैं और अभी फिलहाल में एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो एनडीए के साथ आए, 2024 चुनाव मिलकर साथ लड़ें। जी विवांशु, उधर विपक्ष बड़ी बैठक करने जा रहा है, विपक्ष बड़ी बैठक आज करने जा रहा है और इधर देखें कि एनडीए भी बैठक करने जा रही है, तो क्या ये उसी विपक्ष का जवाब माना जाए बैठक?
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें 15 से अधिक दलों के राजनीतिक दलों के नेता सम्मिलित हुए, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं चहल पहल तेज हो गई है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो सक्रियता और तेज हो गई है, और निश्चित तौर से इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में होने वाली एनडीए की कहीं ना कहीं एक चुनौती मिला है, जिसकी वजह से अब देखा जाए तो जहां एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ पक्ष की भी बैठक हो रही है। इसमें अगर बात की जाए तो जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों को, जो 9 साल में कार्य है और साथ ही साथ कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पे बात करेंगे, इसको लेकर बैठक कर रही है। तो निश्चित तौर पर मयूरी अगर बात की जाए तो ये बैठक 2024 के लिहाज से काफी बड़ा और काफी अहम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल भारतीय जनता पार्टी में आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और साथ ही साथ तमाम छोटे क्षेत्रीय दल जो कि एनडीए का हिस्सा है और आने वाले दिनों में हिस्सा हो सकते हैं, जो अभी हिस्सा नहीं है उन्हें भी न्योता दिया गया है, तो कितनी सीटों पर बात बनती है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर देखें तो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और तमाम दलों को यहाँ जोड़कर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो 3 क्षेत्रीय दलों को मजबूती से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके चलने की तैयारी में है। चाहे बात की जाए निषाद पार्टी हो, चाहे बात की जाए अपना दल सोनेलाल हो, चाहे बात की जाए एनडीए की नई नवेली साथी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इन तीनों दलों को कितने सीट मिलते हैं इसको भी लेकर इन तीनों दलों के नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं पटल पे रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में जो अध्यादेश आया है उसके विरुद्ध में जहां विपक्ष बात कर रहा है कि उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बात हो सकता है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में कहीं ना कहीं से संसद के पटल पर रखेगी और इस बिल को पास करवाएगी। तो इसमें सहयोगी दलों का भी समर्थन मांगेगी एनडीए साथ एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल होंगे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस पर हामी होगी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रुख साफ करें। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ निकला तमाम जानकारियों के लिए। विपक्ष मोदी सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। वहीं आज सियासी जमावड़ा बेंगलुरु में होगा, जहां 17 और 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के साथ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में 26 विपक्षी दल शामिल होंगे। कांग्रेस के सपा रालौद की बैठक के लिए न्योता भेजा है। साथ ही अपना दल कमेरावादी पार्टी को भी न्योता भेजा गया है, जहां अखिलेश के साथ सपा नेता रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे। अपना दल कमेरावादी पार्टी के कृष्णा पटेल शामिल होंगे। इसके अलावा राजेंद्र चौधरी और राम अचल राजभर भी शामिल होंगे। बता दें कि विपक्ष की आज दूसरी महाबैठक होने जा रही है। विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। वहीं 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को कैसे मात दी जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए 24 के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को मात देने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आज विपक्षी दलों की एक बार फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है। कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पटना में हुई बैठक के बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलोर में आज विपक्ष दलों की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता सम्मिलित हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो पटना में हुई बैठक में लगभग 15 दलों ने हिस्सा बने थे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज की बैठक में माना जा रहा है कि लगभग 24 दल इस बैठक में शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो बैठक की अगुवाई इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी। और बैठक में खास ये होगा कि इस बार यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी और सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार करेंगी। अगर बात की जाए कि कौन कौन से नेता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं,
तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल इसमें बैठक में शामिल होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। साथ ही साथ पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव सम्मिलित होंगे। उनके साथ में राम अचल राजभर सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी शामिल होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो अपना दल कमेरा की ओर से कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल शामिल होंगी। इन तमाम नेताओं का जुटान कहीं ना कहीं कल आज बेंगलुरु में देर शाम से ही देखने को मिलेगा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी के एक तरफ से भगवंत मान और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की सुर्खियां तेज हैं कि ये नेता सम्मिलित होंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम नेता हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से आ रहे हैं और सम्मिलित होंगे। साथ ही अगर बात की जाए कश्मीर से तो महबूबा मुफ्ती शामिल हो रही हैं। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला शामिल हो रहे हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो झारखंड से हेमंत सोरेन शामिल हो रहे हैं। वहीं बिहार से नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो ऐसे 24 दल है मयूरी जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि कैसे सरकार को 2024 में रोका जाए, केंद्र सरकार को कैसे 2024 में उनके रास्ते में रोड़ा बना जाए। और अगर बात की जाए तो आज विपक्षी दल कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड और दिल्ली में लाए गए अध्यादेश और देश में बढ़ी महंगाई और साथ ही साथ बेरोजगारी और जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो आज की बैठक कहीं ना कहीं सांकेतिक बैठक, आज कहीं ना कहीं सभी नेता अगर देखें तो कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में होने वाली डिनर पार्टी में शामिल होंगे। उसके ठीक बाद कल बैठक मुख्य रूप से होगी जिसमें तमाम नेता कहीं ना कहीं अपने सीटों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और कैसे 2024 में एनडीए की सरकार को रोका जाए, यूपीए की सरकार को स्थापित किया जाए, इस विषय पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी धन्यवाद भी से जुड़ निकला तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।